आज हमें ये सुख देने वाली प्रकृति, सुख देने वाले कई भाव सभी दुख देने लगे हैं, क्योंकि वस्तुतः हम ही दुखी हैं। आनंद बहुत है, दरवाजे बंद हैं। उस आनंद के लिए हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो आपके इस चिर परिचित, आपके इस लाडले दुख से ही हम प्रारंभ करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। जीवन में दुख है, दुख घट रहा है, वो वास्तविकता है, और वो बहुत लाडला है आपका, उससे बहुत प्रेम है आपको। आपसे दुख ले लें तो आप खाली खाली हो जाएंगे। करेंगे क्या आप जीवन में? बहुत लाडला है, बहुत सहेज कर रखा है, और जन्मों जन्मों से सहेज कर रखा है। तो क्यों ना हम इस दुख को ही अपना मार्ग बनाएं, इस दुख से ही प्रारंभ करें, क्योंकि वो वास्तविकता है। कहीं ना कहीं घट रहा है आप में, तो जो घट रहा है उसी को पकड़ें, उसी को जानें। मैं बात करूं परमात्मा की, प्रारंभ करूं परमात्मा से। क्या जानते हैं आप परमात्मा के बारे में? क्या जानते हैं आप परमात्मा के बारे में? कभी आपने न सुना न देखा, बस जो सुन लिया कोरा अंधविश्वास उसे पाले हुए हैं कि परमात्मा ऐसा होगा, स्वर्ग ऐसा होगा। स्वर्ग के बारे में कई कल्पनाएं करते हैं कि स्वर्ग ऐसी जगह होगी, यहाँ से मरेंगे तो ऐसे ऊपर उड़ेंगे, ऊपर उड़ के वहाँ जाएंगे। स्वर्ग कोई भौगोलिक परिस्थिति या भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक जगह नहीं है। स्वर्ग पूर्णतः मानसिक है। आप कहीं जाएंगे नहीं। परमात्मा को पाने के लिए आपको बाहरी यात्रा करने की ज़रूरत नहीं, कोई भौगोलिक परिस्थिति नहीं, कोई भौगोलिक स्थान नहीं जहाँ पहुँचेंगे। सब आप में है। थोड़ा सा जो कचरा है, थोड़ी सी जो धूल है, बस उस धूल को हटाना है। जैसे रास्ते से चलकर आप आते हैं, बहुत धूल आप पर लग जाती है, और एक ठंडा स्नान करते हैं, एक ताजगी भरा स्नान करते हैं, तो वो जो स्फूर्ति आती है, वो जो चमक आती है, वो चमक कहीं बाहर से नहीं आई, वो चमक आप में ही थी। लंबी लंबी यात्रा, जन्मों जन्मों की यात्रा कर रहे हैं। एक स्नान, एक ठंडा स्नान, एक ठंडा स्नान आपको बहुत आनंद दे सकता है। और कुछ ज़्यादा करना नहीं, कुछ ज़्यादा करना नहीं आपको उसके लिए। आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार है। उस परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, उस सत्य को पाने की आपकी चाह है, उस सत्य को पाने की आपकी तीव्र प्यास है। इसीलिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ इसीलिए कि संसार के अतिरिक्त, इस संसार के अतिरिक्त सत्य में आपकी रुचि है। सत्य को आप पाना चाहते हैं, सत्य में आपकी प्यास है। और प्यास हो और परमात्मा ना मिले, प्यास हो और परमात्मा ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। पर आप सत्य के लिए प्यासे हैं, मेरे लिए यही पर्याप्त है। प्यास है आपको उस सत्य की, यही बहुत है।
क्योंकि सच्चे अर्थों में यदि आप प्यासे हैं, सच्चे अर्थों में यदि आप में बहुत प्यास है, तो बादल घिर आएंगे, चारों दिशाओं से बादल घिर आएंगे और उस परमात्मा की वर्षा आप पर होने लगेगी, उस अमृत की वर्षा आप पर होने लगेगी। बस प्यास हो, प्यास पूरी हो, अधूरी ना हो। इस बात का गौर करना, प्यास पूरी होनी चाहिए। प्यास पूरी, पूरी का अर्थ है जैसे आप कभी किसी मरुस्थल में हो, किसी मरुस्थल में भटक गए हों, प्यासे मरे जा रहे हों, पानी ना मिला हो, प्राण जाने ही वाले हों, कि कोई आदमी आपको मिले ठंडे पानी की बोतल लिए, उस मरुस्थल में ठंडे पानी की बोतल लिए कोई आदमी आपको मिले और कहे अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो पियो, लेकिन पानी पीने के बाद मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में भी आप वो पानी पिएंगे, क्योंकि मर तो आप रहे ही हैं, मरना तो है ही, तो प्यासे क्यों मरे? कुछ पीकर ही मरे। मर तो आप वैसे भी रहे हैं, तो प्यासे क्यों मरे? पानी पीकर ही मरे। खट से आप बोतल लेंगे और पी जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, उसकी परवाह आप नहीं करेंगे। अंजाम की परवाह आपको बिल्कुल नहीं रहेगी प्यास से। सच्चे अर्थों में प्यासे आप तभी हैं जब मौत भी आए तो कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, तो आप प्यासे हो जाएं। यदि आप में प्यास है तो बादल घिराएंगे, यदि आप में प्यास है तो परमात्मा की वर्षा होगी, वो आनंद बरसने लगेगा चारों दिशाओं से। पर प्यास तो हो, पूरी प्यास हो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जान ही देनी पड़े, इतनी गहरी प्यास हो।